तो देखो आज हम लोग का लास्ट क्लास है डिवेंचर्स का। चैप्टर ऑलरेडी ख़त्म हो गया है, हम तुम लोगों को कुछ नया सिखाने नहीं आए आज हम तुम लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके दिखाएंगे। जैसे हर बार हम लोग चैप्टर ख़त्म करने के बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस करते हैं, ताकि तुम लोगों को पता चल जाए कि सर जो पढ़ाए हैं क्या उसी से क्वेश्चन आया है, उसी से क्वेश्चन आया है या वहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सम्स करना। अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स का 2023 का जो क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं हम, तुम लोग भी देख लो। 2023 का क्वेश्चन बोला है XYZ लिमिटेड परचेज इक्विपमेंट वर्थ 19,950 रुपीज़ and issued debentures to the vendor as purchase consideration. Pass journal entries in the following two situations. तुमको बोला XYZ लिमिटेड वेंडर से एक इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, इक्विपमेंट का दाम है 19,950। तुमको बोला जर्नल एंट्री पास करो इन द फॉलोइंग केसेस। अगर 10% 100 रुपया वाला डिवेंचर इशू हो रहा है एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% और 12% 100 रुपीज़ वाला डिवेंचर इशू हो रहा है एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो ये सम्स ऑलरेडी हम लोग किए हैं ना लास्ट क्लास, तो उसी तरह से है डिस्काउंट और प्रीमियम वाला। तो चलो हम लोग सम्स करना स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेटर एक रख दो यहाँ पे मेरे पास। तो ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग का एग्जाम में आया है 2023। तो सबसे पहले एसेट परचेज किया है, इक्विपमेंट परचेज किया है। हम फॉर्मेट नहीं बना रहे जर्नल का, ठीक है, हम सिर्फ एंट्री करेंगे, तुम लोग जर्नल का फॉर्मेट बना कर करना है। तो पहला एंट्री इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, क्योंकि यहां पे वेंडर का नाम नहीं दिया हुआ है और खरीदा कितना में है 19,950, इतना ही में लिया ना 19,950। अब बोला है जर्नल पास करो, तो परचेज का तो यही होगा। अगर डिस्काउंट में होगा तो उसका एंट्री अलग और प्रीमियम में होगा तो उसका एंट्री। तो पहले डिस्काउंट का कर लेते हैं, सेकेंड एंट्री 2 का ए। अगर डिस्काउंट में इशू होता है तो जर्नल होगा वेंडर अकाउंट डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट। टू कितना परसेंट डिवेंचर है 10% डिवेंचर्स अकाउंट। चलो अब देखो यहां पे डिवेंचर 19,950 रुपया का इशू होगा, है ना। तो वेंडर में कितना जाएगा, डिस्काउंट में कितना जाएगा, वेंडर को देना कितना है 19,950 रुपया। तो यहाँ जितना से क्रेडिट हुआ है वेंडर को वैसे ही लिख देते हैं हम 19,950। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट डिस्काउंट में कितना जाएगा और परसेंट डिवेंचर में कितना जाएगा, हम लोगों को नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालना पड़ेगा। और नंबर ऑफ डिवेंचर्स का फॉर्मूला है अमाउंट ड्यू डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ 1 डिवेंचर। 100 का डिवेंचर को 5% डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं, मतलब 95। तो 1995 डिवाइडेड बाय 95, 19,950 डिवाइडेड बाय 95 जो कि आ रहा है 210। तो कितना डिवेंचर इशू कर रहे हो तुम 210, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना जाएगा 210 इंटू 100 2100, है ना। और यहाँ पे 210 इंटू 5, ठीक है, 210 इंटू 5 तो कितना आ जा रहा है, क्योंकि 5 रुपये डिस्काउंट दिए ना 1050। अब देखो तुम दोनों को जोड़ो तो ऑटोमेटिकली 2100 आ जा रहा है ना। तो ये मेरा पहला सिचुएशन बन गया, समझ में आया। अब तब पहला सिचुएशन मेरा बन गया। अगर आप वेंडर को डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं तो ये एंट्री हो जाएगा, अगर आप प्रीमियम में कर रहे हैं तो आपका जर्नल एंट्री चेंज हो जाएगा। क्या होगा जर्नल तब वेंडर अकाउंट टू 12% डिवेंचर अकाउंट, क्योंकि 12% डिवेंचर बोला इशू कर रहे हैं, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट।
ठीक है ना। तो देखो वेंडर को देना कितने हैं 19950। अब कितना 12% डिवेंचर में जाएगा, कितना प्रीमियम में जाएगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड निकाल लेंगे फिर से। तो अमाउंट ड्यू कितना है 19950 डिवाइडेड बाई इशू प्राइस। 100 का डिवेंचर है, 5% प्रीमियम, तो दाम हो गया 105। तो 19950 डिवाइडेड बाई 105, मेरा आंसर आ रहा है 190। हम कितना डिवेंचर इशू कर रहे हैं 190। तो देखो यहाँ पे चला जाएगा 190 इंटू 100 और प्रीमियम में 190 इंटू 5। तो यहाँ पे 190 और यहाँ पे 950 आएगा। 190 इंटू 5 करोगे 190 इंटू 5 तो आएगा मेरा 950। 2023 का क्वेश्चन मेरा बन गया। क्लियर हो गया सबको। बस 2023 में यही आया था 4 मार्क्स का सम्स। चलो इसको उतार लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उतार 2023 का हो गया है। 2022 में मेरा एग्ज़ाम जो हुआ था अकाउंट्स का, उस एग्ज़ाम में ये वाला चैप्टर को स्किप कर दिया गया था क्योंकि रिड्यूस सिलेबस था। तो 2022 में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आया ही नहीं था। 2021 में कोविड की वजह से एग्ज़ाम ही नहीं हुआ था। 2020 में भी कोविड की वजह से अकाउंट्स एग्ज़ाम नहीं हुआ था। तो नेक्स्ट जो ईयर हम लोग करेंगे वो होगा 2019 का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो हम पहले क्वेश्चन रीड कर ले रहे हैं, तुम लोग सुन लो। जॉय लिमिटेड परचेज द फॉलोइंग एसेट्स फ्रॉम बिजॉय लिमिटेड। जॉय लिमिटेड ये सब एसेट खरीद रहा है, किससे? बिजॉय लिमिटेड से। वेंडर कौन है इसमें? वेंडर कौन है, जॉय या बिजॉय? बिजॉय लिमिटेड। जो बेच रहा है, जो खरीदता है, वो वेंडर नहीं होता है। क्या क्या लिया है? बिल्डिंग लिया है 4 लाख रुपया का, मशीनरी लिया है 2 लाख रुपीज़ का, स्टॉक लिया है 1,50,000 रुपीज़ का। और बिजॉय लिमिटेड वॉज पेड फॉर परचेजेस। बिजॉय लिमिटेड को परचेजेस के लिए पे किया गया, कितना? 1.5 लाख रुपया चेक दिया गया। और बाकी जो बच जा रहा है उसको बोला है कि हम आपको 12% डिवेंचर इशू करेंगे 100 रुपीज़ वाला एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। ध्यान से समझो मेरा बात को। कितना का सामान वो खरीदा? 4 + 2 + 1.5 7.5 लाख। 7.5 में से 1.5 लाख रुपया चेक दे दिया, बचा कितना? 6 लाख रुपया का डिवेंचर इशू किया है 25% प्रीमियम में। 100 रुपीज़ का डिवेंचर है और इसको 25% प्रीमियम में इशू किया है। तुमको बोला है जर्नल एंट्री करो, 2019 में आया है। ईयर का क्वेश्चन अब हम लोग करने जा रहे हैं 2019। ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 का एग्ज़ाम में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला एंट्री, जो भी एसेट खरीदे वो सबको डेबिट। तो क्या क्या खरीदा गया है? बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट? 4 लाख। उसके बाद मशीनरी अकाउंट डेबिट अमाउंट 2 लाख। उसके बाद स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना में? 1.5 लाख। टू बैंक अकाउंट, पेमेंट भी तो कर रहा है, पैसा भी तो दे रहा है, कितना दे रहा है? 1.5 लाख। और जो बच गया वो वेंडर को, टू बिजॉय लिमिटेड अकाउंट। कितना बच गया? बैलेंसिंग फिगर बच गया। अमाउंट तो मुंह खोल के कुछ बोला नहीं है, समझ में आ रहा है बात? तो बैलेंसिंग फिगर कितना बचा? 6 लाख। तो 6 लाख रुपया बिजॉय लिमिटेड। क्लियर? तो बिजॉय लिमिटेड को 6 लाख देना है और हम दे भी रहे हैं 10% 100 रुपीज़ वाला डिवेंचर इशू कर रहे हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। क्लियर? तो जर्नल क्या होगा अब? बिजॉय लिमिटेड मतलब वेंडर अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिवेंचर है? कितना परसेंट डिवेंचर है? 12%। तो 2
12% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो देखो 6 लाख, समझ लो बात को मेरा, 6 लाख नंबर, यहां पे तो 6 लाख आ गया ना। अब हमको किसमें कितना पुट करेंगे, प्रीमियम में कितना जाएगा, डिबेंचर्स में कितना जाएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालना पड़ेगा पहले। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने का फॉर्मूला अमाउंट ड्यू डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, जो कि 125 है। 100 का डिबेंचर था, 25% प्रीमियम में इशू किए, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 125 कितना होगा, 4800। इतना शेयर इशू हुआ है, सॉरी डिबेंचर इशू हुआ है। तो डिबेंचर में चले गया 4800 इंटू 100 जो फेस वैल्यू है, और प्रीमियम का अमाउंट 4800 इंटू 25। तो यहाँ पे हो गया 4,80,000 और यहाँ पे हो गया 1 लाख। सम्स खत्म मेरा। यही एग्ज़ाम में आया था 4 मार्क्स का 2019 में। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो सब। 2018 का क्वेश्चन देख लो अब तुम लोग। 2018 में आया वो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है वाई लिमिटेड परचेज्ड एन इक्विपमेंट वर्थ ₹1,99,500 and issued debentures to vendor as purchase consideration। वाई लिमिटेड एक इक्विपमेंट खरीदा है जिसका नाम है 1,99,500 और बदले में डिवेंचर इशू कर रहे हैं। 2 सिचुएशन दिया है, बोला है जर्नल एंट्री पास करो अगर 12% डिवेंचर इशू हो रहा है एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, if 12% debentures of 100 each are issued to the vendor at a premium of 5%, और सिचुएशन 2 if 12% debentures of ₹100 are issued to the vendor at the discount of 5%। पूरा का पूरा सेम है 2023 की तरह, बस इसमें एक ज़ीरो को बढ़ा दिया है, बाकी और कोई भी चीज़ का यहाँ पे टेंशन नहीं है, पूरा का पूरा सेम है। तो चलो कर लेते हैं इसको। 2000। तो सबसे पहला एंट्री इक्विपमेंट अकाउंट टू, वेंडर का नाम दिया है नहीं, वेंडर अकाउंट। तो ये मेरा पहला एंट्री हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब दूसरा मेरे को 2 अलग अलग कंडीशन दिया है, 2 अलग अलग सिचुएशन दिया है, तो 2 अलग अलग एंट्री होगा, एक होगा प्रीमियम का और एक होगा डिस्काउंट का। तो पहले हम प्रीमियम का कर लेते हैं क्योंकि पहले प्रीमियम दिया हुआ है। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिवेंचर है, 12% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। देखो यहां पे फिर से आपको निकालना होगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड, कितना निकलेगा 1,99,500 अमाउंट ड्यू है डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, 5% प्रीमियम में इशू हो रहा है ना, तो 105 कितना आ जाएगा 1900 डिबेंचर्स इशू किया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1900 इंटू 100, 1900 इंटू 5, तो देखो 1,99,500, यहाँ पे 1,99,000 और यहाँ पे 9,000, सॉरी ये होगा 1,90,000 ना, 1,90,000 और यहाँ पे 99,500। क्लियर हो गया। तो जितना से डेबिट किए थे उतना ही से क्रेडिट कर दिए वेंडर को। 12% डिवेंचर में कितना नंबर ऑफ डिवेंचर इशू किए 1900, तो 1900 इंटू 100 1,90,000, 5 रुपया का प्रीमियम ले रहे हैं, तो 1900 इंटू 5 9,500 रुपया प्रीमियम लिए। क्लियर। अब इसी को सिचुएशन 2 में बोला है कि अगर आप
शेयर को 5% प्रीमियम के जगह डिस्काउंट में इशू करे तो डिस्काउंट वाला एंट्री कर देंगे। जैसे कि वेंडर अकाउंट, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट, टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है ना। तो फिर से हमको नंबर ऑफ डिवेंचर्स तो निकालना पड़ेगा। अमाउंट ड्यू 1,99,500, इशू कितना में कर रहे हैं? 5 रुपये डिस्काउंट, तो इशू प्राइस कितना हो जाएगा? 95। 100 माइनस 5 95, तो कितना हो गया नंबर ऑफ डिवेंचर्स? 2100। इतना डिवेंचर इशू किए। समझ में आ रहा है? तो बस अमाउंट में देख लो, वेंडर तो जितना से क्रेडिट है उतना, जितना से क्रेडिट हुआ उतना ही से डेबिट कर देंगे, 1,99,500। डिस्काउंट में 5 रुपया करके जाएगा तो 2100 इंटू 5, और यहाँ पे 2100 इंटू 100, 2100 इंटू 100, 2,10,000। और डिस्काउंट कितना हो जाएगा? कितना? 10,500 डेबिट। ठीक है, डेबिट क्रेडिट में मिस्टेक नहीं कर देना है, ये नहीं कि डेबिट की जगह क्रेडिट में पुट कर दिए। 10,500। ठीक है, तो जो डेबिट में उसके डेबिट में पुट करेंगे, जो क्रेडिट में उसको क्रेडिट में पुट करेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा एग्जाम में आया था मेरा? कौन सा ईयर में? 2018 में आया था। ठीक है, चलो जल्दी से इसको उतार लो, फिर जाएंगे पीछे का क्वेश्चंस। 2017 देखते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी तुम लोग को होमवर्क भी दिए थे हम, फिर भी इसको बना देते हैं। देखो, अब तक हम लोग जितना भी सम्स किए हैं ये था इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला, इंटरेस्ट वाला सम्स नहीं आया अभी तक। लेकिन ये देखो इंटरेस्ट वाला सम्स है 2017 का। क्वेश्चन रीड कर रहे हैं हम। 2017 में जो आया है, बोला है ऑन 1 अप्रैल 2015 फेयर डील लिमिटेड issued 10% debentures of 100 each at a premium of 5%. Interest on debenture is payable on 30th September and 31st March each year. Interest on debentures were duly paid during the year 2015-16. Past journal entries for the issue of debentures and the payment of interest in the books of Fair Deal Limited. Clear? फिर से समझा दे रहे हैं। फेयर डील लिमिटेड जो है 10,000 डिवेंचर इशू कर रहे हैं, 10% 100 रुपया वाला, 5% प्रीमियम में डिवेंचर इशू कर दिया प्रीमियम में। और इस डिवेंचर के ऊपर साल में 2 बार इंटरेस्ट दे रहा है, एक दे रहा है 30 सितंबर में, एक दे रहा है 31 मार्च में। तुमको बोला है इशू का और इंटरेस्ट का जर्नल एंट्री करो, तो इस टाइप का सम्स हम लोग ऑलरेडी किया है डिवेंचर्स डे 2 में। डे 2 में हम लोग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वाले ही सम्स किए थे। तो चलो करते हैं इसका। तो पहले इशू का एंट्री करना है। ये कौन सा ईयर गया? 2017 17। तो इशू का डेट दिया हुआ है, यहाँ पे डेट लिख देते हैं 1/4/15। इशू का एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कोई बता पाएगा हमको बैंक में कितना पैसा आएगा? कोई बता सकता है? किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बोलो। 10,000 को 105 से। बहुत अच्छा। 10,000 नंबर ऑफ डिवेंचर है और इशू प्राइस है 105। 100 का तो डिवेंचर ही है, 5% प्रीमियम में इशू कर रहे, तो 105 रुपया करके इशू कर रहे। तो 10,000 आदमी से, मतलब 10,000 डिवेंचर से हम 105 रुपया करके ले रहे हैं, तो कितना पैसा आएगा? 105 10,50,000 रुपया डेबिट, 10,50,000 क्रेडिट। क्लियर हो गया? ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो है, ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा परसेंट डिवेंचर अकाउंट में।
हाँ, प्रीमियम का भी एंट्री करेंगे, तो सेकंड में होता है ना। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, टू कितना % डिबेंचर है, 10% डिबेंचर्स अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 10,000 डिबेंचर है, 100 रुपया वाला, 10,000 डिबेंचर है, 5 रुपया प्रीमियम लिए, ठीक है ना। तो देखो ये तो डेबिट उतना ही से होगा, 10,50,000। यहाँ पे आ गया मेरा 10 लाख और यहाँ पे आ गया मेरा, तो इशू का एंट्री क्लियर, इशू का एंट्री हो गया मेरा कंप्लीट। तो नेक्स्ट अब क्या है, इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट बोला है साल में 2 बार दे रहे हैं, है ना। टीडीएस है कुछ नहीं है, टीडीएस है इसमें नहीं दिया हुआ, तो टीडीएस की एंट्री नहीं करेंगे जब नहीं दिया हुआ रहेगा। तो पहला है 30 सितंबर 2015 में इंटरेस्ट का एंट्री हो रहा है ना। तो पहले इंटरेस्ट ड्यू, उसके बाद इंटरेस्ट पेड। तो ड्यू वाला एंट्री डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, है ना। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करके होगा, देखो इंटरेस्ट हमेशा कितना पर किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है, 10 लाख। तो 10 लाख इनटू कितना % डिबेंचर है, 10%, इनटू 1/2। 1/2 क्यों किए हैं यहाँ पे, क्योंकि हाफ ईयरली पे कर रहे हैं ना। तो 10 लाख का 10% हो गया 1 लाख, 1 लाख का आधा हो गया तो 50,000। 50,000 क्लियर पॉइंट, समझ में आया, समझ में आया ना। चलो अब नेक्स्ट एंट्री इंटरेस्ट पेमेंट वाला क्या होगा, डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू बैंक। ये दोनों के जगह हम लोग एक एंट्री भी पास कर सकते हैं, लेकिन वो वाला हम तुम लोग को बता ही नहीं है, क्योंकि इसी तरह से करो। चैप्टर छोटा है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, तो ज़्यादा भी शॉर्टकट यूज़ नहीं करना है। बड़ा चैप्टर रहता है तो शॉर्ट वाला तरीका बता देते। तो देखो 50,000 50,000 हो गया, क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा पहला हाफ ईयरली वाला इंटरेस्ट, समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट हाफ ईयरली होगा 31 मार्च 2016। यही दोनों एंट्री को रिपीट कर दे रहे हैं, समझ में आ रहा है। 31 मार्च 2016 को सेम टू सेम यही दोनों एंट्री को क्या करेंगे, रिपीट कर देंगे। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट टू डिबेंचर होल्डर, $50,000 $50,000, ठीक है। कोई डाउट, समझ में आया। चलो नेक्स्ट एंट्री 31/3/2016, डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू बैंक अकाउंट, $50,000 क्लियर हो गया आप लोगों का। अब लास्ट में क्या करना है, एकदम एंड में जितना इंटरेस्ट तुम पे किए हो उसको पीएल में ट्रांसफ़र। तो 31/3/2016 स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। पूरा आ रहा है ना नीचे तक ये। तो टोटल तुम कितना इंटरेस्ट पे किए, 50 प्लस 1 लाख रुपए तुम इंटरेस्ट पे किए,
1 लाख 1 लाख। तो ये है मेरा 2017 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, अब है तो इजी, टफ नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है बस। क्लियर हो गया पॉइंट? चलो इसको उतार लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। रीड करते हैं 2016 वाला क्वेश्चन। अब 2016 में आया हुआ क्वेश्चन को रीड करते हैं। बोला है लाइट लिमिटेड परचेज द फॉलोइंग एसेट्स फ्रॉम ब्लैक लिमिटेड। लाइट लिमिटेड जो है ब्लैक लिमिटेड से कुछ एसेट खरीद रहा है। प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख का, लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख का, तो टोटल 7 लाख का सामान खरीद लिया। ब्लैक लिमिटेड बोला है हम आपको परचेजेस के लिए 1 लाख रुपया का बैंक का ड्राफ्ट देंगे, चेक की तरह समझ लो। पेमेंट कर रहा है 1 लाख, तो बच गया कितना? 6 लाख। और बाकी जो बैलेंस बच गया 6 लाख, उसके लिए हम आपको 10% डिवेंचर इशू करेंगे, जिसका फेस वैल्यू है 100 रुपीज़ एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। समझ किए ना? ये कौन सा 2018 वाला? नहीं 18 नहीं, 19 में ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन आया था, है ना? 19 में ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन आया था, तो वही 16 में जो है वही 19 वाला है। तो चलो हम लोग करते हैं अब इसको 2016 को। तो 2016 में ये क्वेश्चन आया है, तो जर्नल एंट्री क्या होगा? जितना एसेट खरीदे हैं पहले वो सबको डेबिट। तो कौन कौन सा एसेट खरीदे हैं बोलो? प्लांट एंड मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, अमाउंट कितना है? नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग, कितना? 5 लाख। उसके बाद पेमेंट कर रहा है बैंक ड्राफ्ट से, तो टू बैंक अकाउंट, जो पेमेंट किया 1 लाख, जो बच गया टू वेंडर। वेंडर का नाम क्या है? ब्लैक लिमिटेड। ब्लैक लिमिटेड से खरीद रहे हैं, उसको देना है 6 लाख। क्लियर यहाँ तक? ये मेरा कहाँ से आया है? 6 लाख क्वेश्चन में तो नहीं दिया होता, ये बैलेंसिंग फिगर बोला है ना, जो रिमेनिंग बच गया है। तो 7 का खरीदे थे, 7 लाख का सामान खरीदे, 1 लाख दिए तो बचा 6 लाख। अब दूसरा एंट्री पेमेंट का प्रीमियम में इशू कर रहे हैं ना डिवेंचर्स, तो वेंडर अकाउंट डेबिट, मतलब ब्लैक लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कितना % डिवेंचर है? 10% डिवेंचर अकाउंट। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो यहां पे भी वही नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड निकालो। 6 लाख देना तो है, लेकिन इसमें कितना डिवेंचर में जाएगा, कितना प्रीमियम में जाएगा? नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड निकालो। अमाउंट ड्यू है 6 लाख डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, कितना % प्रीमियम में इशू हो रहा है? 20%, तो 120 कितना आ रहा है? 5,000। तो ये 5,000 हो गया नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड। तो 12% डिवेंचर में चले जाएगा, 5,000 इंटू 100, और यहाँ पे 5,000 इंटू 20, तो ये हो गया 5 लाख और ये हो गया 1 लाख। क्लियर? ये मेरा 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आया था 2016 में। चलो इसको उतार लो। डिबेंचर्स का बस तीनों क्लास और ये वीडियो देख लेना, इसके बाहर से एकदम गारंटीड कुछ नहीं आएगा। जितना भी हम करवा रहे हैं पूरा एकदम सिस्टमैटिक वे में करवा रहे हैं। शेयर्स का हो गया, डिबेंचर्स हो गया, पार्टनरशिप हो गया, क्लास में डिवाइड भी कर दे रहे हैं, प्लेलिस्ट बना दिए ताकि तुम लोग को खोजना ना पड़े जाके चैनल में। 2 महीना 3 महीना बाद जब खोजोगे तो ढूंढना ना पड़े। प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाओगे 12 अकाउंटेंसी का, उसमें तुमको सब चैप्टर डे वाइज मिल गया, कौन सा दिन क्या हुआ था। चलो अब आज के लिए लास्ट क्वेश्चन 2015 का। 2015 से पहले का क्यों नहीं कर रहे हम लोग? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गया, प्रीवियस सिलेबस में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो 2015 में देखो बोला है 2 जर्नल एंट्री पास करना है। शो जर्नल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग इशूज ऑफ डिबेंचर्स। पहले में बोला है इशूड 1000 डिबेंचर्स, 1000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%।
क्या बोल रहे हैं, तुम 1000 डिबेंचर इशू कर रहे हो 10% वाला, 100 रुपीज़ वाला, और 5% प्रीमियम में इशू कर रहे हो। और दूसरा में बोला है इशूड 2008% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार। क्या बोला है, तुम 2008% डिबेंचर इशू कर रहे हो 100 रुपीज़ का एट पार। तो एक में इशूड एट अ प्रीमियम, दूसरा में इशूड एट पार। तो बस 2 एंट्री करना है इशू का। ये इशूड इन लमसम है या इशूड इन इंस्टॉलमेंट है? लमसम है या इंस्टॉलमेंट है? लमसम, एक बार में ही है ना, इंस्टॉलमेंट में नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं 2015 का क्वेश्चन 3। तो पहला, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर क्या होगा? बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्या हुआ, मारा पीटी क्यों हो रहा है? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो कोई बताएगा कितना अमाउंट जाएगा बैंक में? कोई बताएगा कितना? 1000 इंटू, यस, 1000 इंटू 105 कितना आ रहा है? क्यों हुआ है बोलो तो? 105 प्रीमियम में इशू हो रहा है, ठीक है ना, प्रीमियम में इशू हो रहा है। तो 100 रुपये का सामान से हम 5 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे, तो 105 रुपये। अब नेक्स्ट एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,05,000 लिख दो यहाँ पे भी। 2 कितना % डिबेंचर है? 10% डिबेंचर्स अकाउंट, और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो देखो 1000 इंटू 100, 5 रुपया प्रीमियम है, तो 1000 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा बोलो तो? 1 लाख और 5000। तो 1 लाख यहाँ लिख दिए, 5000 यहाँ लिख दिए, हो गया अपना काम खत्म। पूरा समझ नहीं हुआ, अभी पहला पार्ट हुआ है, ठीक है ना। ये था नंबर 1 वाला, नंबर 1 का 1 2। अब नंबर 2, इसमें क्या बोले, तुम पार में इशू कर रहे हो, डिबेंचर को पार में इशू कर रहे हो। तो पार में इशू कर रहे हो तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये हो गया पहला। जब पार में इशू कर रहे तो सिंपल, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अच्छा, कोई बता सकता है कितना जाएगा? 2000 इंटू 100, 2 लाख, 2 लाख। और दूसरा एंट्री सिंपल, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। कितना? वही सेम, 2 लाख, 2 लाख। क्लियर हो गया पॉइंट? समझ में आया पूरा? तो देखो आज हम लोग क्या किए, आज हम लोग 2023 से लेकर 2015 तक का जितना भी क्वेश्चन डिबेंचर चैप्टर से आया है तुम लोगों को सब हम करवा दिए, ठीक है ना। तो रिवीजन के लिए जब तुम लोग रिवाइज करोगी तो रिवाइज करने के लिए अगर जिसका एकदम बेसिक से ही प्रॉब्लम है तो वो पूरा वीडियो नंबर 1 से देखे। बट जिसका बेसिक से प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम के टाइम में उसको सिर्फ रिवाइज करना है, तो उसको पूरा जाके वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख ले, उसका काम हो जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट? समझ में आया? तो आज हम लोग का ये चैप्टर हो गया यहीं पे कंप्लीट पूरा।